लेट्स से क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो 56 के लिए मैं एक दूसरी शीट ऐड कर लेता हूँ। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद दिस। इन्होंने बोला है कि 212 ग्राम ऑफ Na2CO3 आपके पास, यानी कि जो गिवन मास दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में ए में जो गिवन मास दे रखा है वो बोला है उन्होंने कि ये है तुम्हारा 212 ग्राम, साथ में इसका मोलर मास दे रखा है और वो दे रखा है 106 ग्राम पर मोल होगा। ठीक, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, और क्वेश्चन में पूछा था उन्होंने कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं कि वंस विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो यहाँ पे ऊपर लिखते हैं हम हमेशा गिवन मास और नीचे लिखते हैं हमेशा मोलर मास। तो ये 212 डिवाइड बाई 106, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2 हो गए। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स की, नंबर ऑफ एटम्स इन Na2CO3, ठीक है, तो 2 तो सोडियम ही है। ठीक, तो यहाँ पे हम इस तरीके से काउंट करते हैं कि 2 हमारे पास सोडियम है, 1 कार्बन है और 3 है हमारे पास ऑक्सीजन, यानी कि टोटल हमारे पास हो गए यहाँ पर 6। और अगर हम इसको निकालते हैं नंबर ऑफ एटम इस ऑप्शन में, तो नंबर ऑफ एटम्स बैठते हैं हमारे 2 नंबर ऑफ मोल से इंटू 6 एटम है, तो यानी कि टोटल होगा 12। तो पहले वाले का जो पॉइंट होना चाहिए वो होगा 12 एटम्स का, या 12 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन की। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या बात हुई है, उन्होंने बोला है कि भाई इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, तो ऊपर रख देंगे हम 248 वैल्यू, नीचे रखते हैं हम 62। ठीक है, तो 62 को अगर हम 4 बाय डिवाइड करें तो ये 4 आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 4। अब N2 में जो एटम है वो आ रहे हैं 2 देन 1, टोटल हो गए 3। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ एटम जो आएंगे उसमें पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ एटम्स लिख देते हैं। ठीक है, इन सच कंडीशन व्हेन यू पुट द वैल्यू व्हाट यू फाइंड द रियल वैल्यू। ठीक है, तो 4 इंटू 3 यहाँ पर भी आ गया 12, यानी कि यहाँ पर दोनों के पास 12 तो आ गया। ठीक है, पहले देख लेते हैं, और ए और बी कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर ए बी नहीं है और यहाँ पर ए बी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गए। यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, तो एक में दिया है सी और एक में दिया है डी। लेट्स सी कि हमारा, फिर हमको ई ऑप्शन तो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर इस हिसाब से, तो हम सिर्फ और सिर्फ सी को देखते हैं पहले, फिर उसके बाद जो ऑप्शन बचेगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो लेट्स से सी ऑप्शन में क्या दिया है, सी ऑप्शन में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, तो ऊपर लिखेंगे 240 और नीचे लिखेंगे 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काटते हैं तो ये जाता है टोटल 6 टाइम, तो ये हो गया 6। अब NaOH में देखें तो 3 एटम्स हो जाते हैं, यानी कि सोडियम का एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर N जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स कम्स आउट नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 3, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 18, और ये 18 आया है, दैट्स वाई ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है फिर। तो हमारा अगला वाला जो होगा वही हमारा करेक्ट होगा। अब जब इसको कर ही रहे हैं तो एक बार ये भी करके देख लेते हैं डी ऑप्शन को। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, W को हमको पता करना था कि W ग्राम में दिया है, तो N निकालेंगे हम। तो N के केस में क्या आएगा यहाँ पर 12/2, यानी कि ये आ गया हमारा 6। अब H2 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें हम पहले तो यहाँ पर 6 नंबर ऑफ मोल्स हैं और 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर क्योंकि H2 के पास 2 ही एटम होते भी हैं, दैट्स वाई यहाँ पर हो जाएगा पूरा 12। तो ये हो गया तुम्हारा 12, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यानी कि इन सब की सिमिलर वैल्यू आ रही हैं।
दैट्स वाई हमारा ऑप्शन नंबर क्या होता है यहाँ पर, डी वाला करेक्ट हो जाता है। तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ यहाँ पर जाएंगे। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है तो इसका मतलब आप काफ़ी वैल्यू के एक्यूरेट हो। ठीक, एलिमिनेशन टेक्निक जितनी ज़्यादा यूज़ कर लो इतना बेहतर है, क्योंकि वही तुमको थोड़े क्वेश्चन जल्दी करा